डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जो स्केलेटल सिस्टम है उसके बारे में मैं बताऊंगा आज। मेरा नाम मिस्टर राकेश है और मेरे चैनल का नाम पैरामेडिकल क्लासेज मिस्टर राकेश है। तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, स्केलेटल सिस्टम हम बताएंगे। और जो भी भाई स्टूडेंट्स, गर्ल्स, बॉयज जो भी हो, वो अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर, नोटिफिकेशन जो है उसको जरूर आप दबा दीजिएगा, ताकि जो भी मेरी वीडियो आए वो आप तक पहुंच जाए और बहुत ही इजी वे में। और मैं बहुत जल्द ही भोजपुरी में भी एक चैनल चलाऊंगा, बनाऊंगा और उस चैनल पर भोजपुरी में पहली बार भोजपुरी में आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हिमेटोलॉजी ये सब के बारे में आपको मिलेगा। मेरे वीडियो के माध्यम से, ये मेरा चैनल का नाम पैरामेडिकल क्लासेज मिस्टर राकेश है। इसका मतलब ये नहीं कि पैरामेडिकल से ही रिलेटेड वीडियो आएंगे, ये मेरा तो मेन है। लेकिन उसके अलावा अगर 11th के बच्चे, 12th के बच्चे, जूलॉजी के, एनसीईआरटी, यहाँ तक एनसीईआरटी वाले जो बच्चे हैं, सीबीएसई वाले, वो भी इसको देख सकते। एसएससी की जो तैयारी करते हैं वो भी देख सकते हैं। ज्यादा मैं एसएससी पे फोकस नहीं करूंगा, लेकिन जो मेरी मेन है एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं, नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, एएनएम जीएनएम करने वाले जो गर्ल्स हैं या बॉयज हैं, जीएनएम करने वाले, एएनएम करने वाली जो गर्ल्स हैं वो सब भी जान सकती है। डीएमएलटी करने वाले हैं, फिजियोथेरेपी करने, डीपीटी करने वाले हैं, एक्सरे करने वाले, डीएसआई करने वाले हैं, ये सब बच्चे जो हैं, डिप्लोमा ओटी असिस्टेंट वाले, ये सब देख सकते हैं। या 11th 12th के जूलॉजी वाले बच्चे एनाटॉमी फिजियोलॉजी देख सकते हैं। बेटर तरीके से मैं समझाऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो लेट्स गो, हम लोग देखते हैं कि क्या है स्केलेटल सिस्टम में। स्केलेटल सिस्टम में हम लोग ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, ह्यूमन मीन्स मानव, स्केलेटल मीन्स कंकाल और सिस्टम मीन्स तंत्र। पार्ट 2 है। पार्ट 2 मतलब, पार्ट 2 का मतलब ये हुआ कि पार्ट 1 हम बना चुके हैं। इसके पहले एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है, एनाटॉमिकल डायरेक्शनल टर्म आगे को क्या कहते हैं, पीछे को क्या कहते हैं, ये सब चीजें हैं। जो भी बातें हैं वो मेरे प्लेन क्या होते हैं, एनाटॉमिकल प्लेन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर आप सर्च करके वो वीडियो का फायदा उठा सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं। कैविटी क्या, पूरे बॉडी का सिस्टम एक उम्दे तरीके से बताया गया है। पूरे बॉडी का तंत्र, मानव तंत्र में क्या होता है, 10 सिस्टम के बारे में पूरा डिफिनीशन, उसको डिफाइन किया गया है। यहां पर उसी तंत्र में स्केलेटल सिस्टम, मानव कंकाल तंत्र, पार्ट 2 भाग 2 जो है हम बता दिए। थोड़ा सा जल्दी से बता दें। पार्ट 1 में हम बताए थे, पार्ट 1 में स्केलेटल सिस्टम को 2 पार्ट में बताए थे, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। वो आप देख लीजिएगा उस वीडियो को। पार्ट 1 में बोन क्या है, कार्टिलेज क्या है, टेंडन क्या है, ये सब हम बताए थे वहां पर, ठीक है। अब हम लोग जब उसी कड़ी को आगे बढ़ाए तो टाइप्स ऑफ बोन, बोन कितने प्रकार के होते हैं, अगर इस चीज को इससे पहले जो समझना है तो मेरे वीडियो को माध्यम से आप समझ सकते हैं। टाइप्स ऑफ बोन, अस्थियों के प्रकार, अस्थि के प्रकार या अस्थियों के प्रकार। टाइप्स मीन्स प्रकार, ऑफ मीन्स का, बोन मीन्स अस्थि या हड्डी, हड्डी के प्रकार। हड्डियां कितनी प्रकार की होती हैं, तो हड्डियां मेन हमारे बोन्स, हमारे शरीर में एडल्ट ह्यूमन में, इन एडल्ट में कितना बोन होता है सब लोग जानते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, 206। इन चाइल्डहुड, बचपन में, छोटे बच्चों में ये होता है 212 से 213। अब कहिए बढ़ कैसे गया, तो बढ़ कैसे गया, आपको हम दे देते हैं क्लू। केवल जो सैक्रम, रीढ़ की हड्डी होती है, जो वर्टिब्रल कॉलम जिसको कहते हैं, उस वर्टिब्रल कॉलम में, रीढ़ की हड्डी में जो सैक्रम होता है वो 5 की संख्या में होता है। और छोटे, इन चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं। और कोकिक्स जो होता है, कोकिक्स, पुच्छ बोन, टेल बोन भी इसको कहते हैं हम लोग, ये होता है 3 से 4 की संख्या में। तो एडल्ट में जो रीढ़ की हड्डी होती है वो 26 बोन से, वर्टिब्रा से मिलकर बनी रहती है और वर्टिब्रल कॉलम बनाती है। लेकिन अगर इन चाइल्डहुड में कर दें तो वो 33 होती है, ठीक है। तो यही जो 26 और 7 का कॉम्बिनेशन है, उसी की वजह से यहाँ पर
6 बढ़ जा रहा है, 6 6 12 या 6 7 13, 213 या इसी, तो इसके वजह से है। तो वो पूरा हम एक एक चीज को आगे हम लोग पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइप्स ऑफ बोन के पहले एक चीज है, उस चीज को पहले समझना होगा। तो हम टाइप्स ऑफ बोन तो हम बता दिए थे पिछले वाले वीडियो में कि हम टाइप्स ऑफ बोन आपको बताएंगे, लेकिन टाइप्स ऑफ बोन पढ़ाने से पहले भाई लोग थोड़ा सा समझ लीजिए इस चीज को, बहन लोग समझ लीजिए कि बोन कितने प्रकार के टिश्यू से मिलकर बना रहता है, ये बहुत जरूरी है आपको जानना, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ बोन कह लीजिए, या कह लीजिए आप कि बोन कितने, कंपोजिशन मीन्स घटक, कितने घटक से, क्या चीज से मिलके बना है। चाय बना है तो चीनी चाय पत्ती दूध से मिलके बना है, लेमन टी बना है तो लेमन टी, लेमन और नींबू चाय से बना है। उसी तरह हमारा बोन जो है, जो हमारा बोन है वो क्या चीज से मिलके बना है, 2 सेल से बना है। बताए थे सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से टिश्यू, टिश्यू से सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से पूरा होल बॉडी हमारा बनके तैयार होता है। तो कंपोजिशन बोन में क्या क्या पाया जाता है, बोन एक है तो उसमें क्या, ये बोन क्या चीज से मिलके बना, ये बिल्डिंग है तो क्या चीज से मिलके बना है, पहले ईंट रखा हुआ, एक ईंट जोड़ा गया सीमेंट बालू के मसाले से, जोड़ते जोड़ते रूम बनाया गया, उसके ऊपर लेयरिंग की गई सीमेंट का, उसके ऊपर फिर कवरिंग की गई पेंट का, तब सुंदर रूम बना। उसी तरह हमारा बोन जो है वो क्या चीज से मिलके, जिससे हमारा बॉडी है, स्किन है, स्किन के नीचे मसल है, मसल के नीचे बोन है, और स्किन के नीचे आर्टरी, वेन, कैपिलरी जो रक्त नलिकाएं हैं, तो वो सब चीजें। तो बोन क्या चीज से मिलकर है, मेनली आपको, मेनली 2 टिश्यू से मिलके बना रहता है बोन। मेनली टिश्यू मिस उत्तक, मुख्य 2 उत्तक से मिलके बना रहता है। एक होता है कॉम्पैक्ट, या इसी को हम लोग कहते हैं कॉर्टिकल, बाहरी कॉम्पैक्ट टिश्यू से मिलके क्या बनाता है, कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन होता है, ठीक है। कॉम्पैक्ट मिस होता है कड़ा, कॉम्पैक्ट आदमी है ये, बहुत कड़ा होता है। तो बोन आप देखते होंगे तो कड़ा है, बड़ा मुर्गा का टांग चबाइले बड़ा लो, तो मुर्गा के टांग चबाए होंगे तो क्या होता होगा, मुर्गा का टांग चबाते हैं, ऊपर के मसल्स खाते हैं, मसल्स आप खाते हैं, स्किन को हटा देते हैं और मसल्स खाते हैं। मसल्स के नीचे क्या रहता है, बोन, तो उसको भी चबा पाइएगा, नहीं चबा पाइएगा। बहुत क्या होता है, हार्ड रहता है। किसकी वजह से हार्ड होता है, कैल्शियम और फॉस्फेट की वजह से। जाइएगा क्या कहते हैं, मुर्गा का टांग दो, तो मुर्गा का टांग थोड़ी ना खाइएगा, मुर्गा का टांग तो खाइएगा, उसमें जो मसल्स लगी उसको आप खाइएगा, चिकन को, मसल्स को खाइएगा, उस टांग को नहीं खा पाइएगा। तो उस टांग को, उस हड्डी को क्यों नहीं खा पाइएगा, क्योंकि वो कॉम्पैक्ट टिश्यू से बना है, कॉम्पैक्ट बोन से बना है। दतवे तो टूट जाए, कई बार ऐसे दतवे टूट जाएगा। तो दांत जब टूट जाएगा, टीथ जब टूट जाएगा तो क्या चीज से टूटेगा, ये जो बाहर की कवरिंग होती है, हम बोन बताए थे मेरे पिछले वाले वीडियो में, देख लीजिएगा। 3 लेयर होती है, पेरियोस्टियम, कॉम्पैक्ट बोन और इंडोस्पेरिस, चारों तरफ। तो पेरी जो होता है बोन का छिलका होता है, बोन का कवर होता है, स्किन होता है, एक तरह से बाहरी लेयर कहते हैं। और यही जो मोटा पूरा सा लेयर है, यही हार्ड होता है, डेंस होता है, मोटा होता है, बहुत मोटा होता है। इसमें कैल्शियम और फॉस्फेट जाके डिपोजिट होने लगते हैं, लेयरिंग बनाने लगते हैं, डिपोजिट होकर के एक लॉन्ग बोन, सब बोन जो हार्ड होगा, इसी के वजह से कॉम्पैक्ट बोन, कॉर्टिकल टिश्यू से मिलके कॉम्पैक्ट बोन। तो ये जो नहीं हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, कॉम्पैक्ट बोन, कॉम्पैक्ट बोन की वजह से हार्ड होता है। और दूसरा जो होता है वो होता है कैंसेलियस, कैंसेलियस बोन, कैंसेलियस बोन, कैंसेलियस बोन जो होता है, सॉरी, जो कैंसेलियस बोन होता है उसी को हम लोग कहते हैं, उसका दूसरा नाम है, नाम से ही पता चल जाएगा, स्पंजी बोन। साइकिल का बैठते हैं सीट पर, स्पंज लगा रहता है ना उसमें, रसगुल्ला हम लोग अपने भाषा में तनी स्पंज दूगो दिया, मिठाई दूगो दी, स्पंज में मुलायम। तो ये जो स्पंज है वो स्पंजी बोन जो होता है वो
सॉरी, कैंसिलियस बोन या स्पंजी बोन, इसमें ये हार्डनेस प्रदान करता है और ये क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। क्या होता है, सॉफ्ट होता है। और ये जैसे ये है, यहां पर हम बताए थे स्पंजी बोन, हेड होता है, ये हेड में ज्यादा होता है, फ्लैट बोन इसी का मिल के बना रहता है। इसमें क्या ज्यादातर रहता है, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो में ही आरबीसी बनता है। और येलो बोन मैरो, लाल रक्त अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन में, रेड मिस लाल, बोन मिस अस्थि, मैरो मिस मज्जा, जाल बना रहता है, जाल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो लॉन्ग बोन में भी पाया जाता है स्पंजी बोन। और ये जो हो गया, ये पूरा क्या हो गया, ये कॉम्पैक्ट बोन हुआ। तो कॉम्पैक्ट बोन हार्ड रहेगा, कॉम्पैक्ट बोन की वजह से, कॉम्पैक्ट टिश्यू की वजह से कॉम्पैक्ट होगा, हार्ड होगा। कैंसिलियस या स्पंजी टिश्यू से मिलके जो बनेगा बोन, वो मुलायम होगा। मुलायम कोई बोन नहीं होता है, बोन के अंदर में जो मुलायम पार्ट होते हैं, स्पंजी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसी को हम लोग कैंसिलियस बोन्स या फिर स्पंजी बोन कहते हैं। उसी टिश्यू स्पंजी बोन या कैंसिलियस टिश्यू से मिलकर बना होता है सॉफ्ट। और इसमें ही रेड बोन मैरो होता है और येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो में, रेड बोन मैरो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड बोन मैरो, ये जब हम हिमेटोपोएसिस पढ़ाएंगे, पोएसिस बार बार ये वर्ड आएगा, पोसिस मीन्स होता है जनरेशन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ, हिमेट मीन्स क्या होता है, ब्लड, ब्लड का बनना। कहाँ बनता है, बार बार आप लोग अस्थि मज्जा में। तो ब्लड कहिएगा तो ब्लड तो नली में बहता है, जी नहीं, ब्लड का जो सेल होता है एक्चुअल में वो बनता है, ब्लड नहीं बनता है। यहाँ हिमेटोपोएसिस ब्लड का जो मेन पार्ट होता है, आरबीसी, जो 99.9% होता है, और 0.1% या 1% किसी किसी बुक में है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं, और प्लेटलेट्स जो कोगुलेशन में मदद कर, ब्लड को थक्का बनाने में मदद करता है, प्लेटलेट्स। वो सब कहां बनता है, बोन मैरो में, बोन में बनता है। फ्लैट बोन, चपटा बोन, आगे हम बताएंगे कितने प्रकार के बोन, उसमें बनता है। और वो फिर क्या होता है, आर्टरी वेन, वहां हम बताए थे, यहाँ पर आर्टरी भी गई रहती है और वेन भी गया रहता है। आर्टरी से न्यूट्रिएंट्स इसको मिलता है, जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको भी तो खाना चाहिए, इसको भी तो ग्रोथ चाहिए, तो कैल्शियम चाहिए, फास्फोरस चाहिए, मैग्नीज चाहिए, इसको भी तो चाहिए, तभी तो ये आगे रहेगा। यहाँ पर भी इसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए मेटाबॉलिज्म के लिए, हीमोग्लोबिन के द्वारा जाएगा। तो इस आर्टरी के द्वारा, इस वेन के द्वारा जो भी है वो आरबीसी बना दिया गया, मतलब फैक्ट्री में माल बना और वो ट्रांसपोर्ट कर दिया दूसरे फैक्ट्री में, दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर के पास। तो बना एक्चुअल में कहा, फैक्ट्री में। तो ब्लड सेल का, रक्त की कोशिकाओं का बनने का स्थान, जनरेशन साइट, बनने निर्माण का स्थान कहां पर है, आरबीसी, रेड बोन मैरो में, बोन में। बोन में भी कहां पर, जहां पर कैंसिलियस बोन हो, जहां पर स्पंजी, जहां मुलायम बोन होते हैं, अंदर बोन के अंदर में देखिएगा खोखली रहेगी, इस बोन के अंदर में, खास करके अगर लॉन्ग बोन, लंबा बोन है तो उसके हेड में ज्यादातर बनता है। फिर कहेगा यहाँ क्यों, यहाँ पर फैट डिपोजिट रहता है और सब न्यूट्रिशन होता है। फ्लैट बोन भी चपटी बोन होती है, जैसे ये स्कल की जो बोन है वो चपटी होती है, उसमें भी आपका स्पंजी बोन रहता है, वो कैंसिलियस बोन से बना रहता है, उसमें भी रेड बोन मैरो ज्यादातर पाया जाता है। तो ये चीजें हैं, इस चीज को आप देख लीजिए। तो बोन दो प्रकार से, बोन हार्ड हो जाता है कॉम्पैक्ट वजह से, और मुलायम होता है कैंसिलियस या स्पंजी टिश्यू के वजह से, या स्पंजी, उसको हम लोग बोन कहते हैं। स्पंजी बोन में क्या होता है, स्पंजी बोन में आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनता है, ये चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद मानव कंकाल तंत्र में अब आइए टाइप्स ऑफ टिश्यू, टाइप्स ऑफ बोन, अस्थियों के प्रकार,
अस्थियों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो बोन, आप इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आदमी का जो दिखता है ये कोई ये नहीं है, फिजिकली भी आप इसको आप देख सकते हैं, स्किन के नीचे अनुभव कर सकते हैं। देख तो नहीं सकते, अनुभव तो आप कर ही सकते हैं। ये चीज बोन है, एग्जैक्ट में देख तो नहीं सकते हैं। अब न देखे के हो तो स्किन हटा दिया, मसल्स हटा दिया, ओकरा बाद देख लिया नीचे बोन बा, तो बोन है उसके नीचे, स्किन हटाइए, मसल्स हटाइए, हाँ बड़ा अच्छा बोन है जी, देख लिए सर बताए थे। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो पोस्टमार्टम में या फिर दूसरे तरीके से टॉमी उसका किया जाता है, वो चीजें यहाँ पर है। तो बोन्स के प्रकार कितने प्रकार के? नॉर्मल है अगर 4 प्रकार की, मेनली 4 प्रकार की बोन होती है, मेनली 4 टाइप, 4 प्रकार की मुख्य रूप से, या मेजर या मेनली 4 टाइप्स में इस प्रकार होती हैं। कितने? और कहिए जनरली सामान्य रूप से अगर कोई पूछ दे, नहीं यार हम तो हाउ बुकवा में पढ़ ले रहे, 5 प्रकार के होला, तो 5 प्रकार के होता है, 5 टाइप्स होता है, 5 प्रकार के होला। लेकिन मेन अगर कोई पूछ दे तो 4 टाइप का होता है। और जनरली सामान्य रूप से बताइए कितना प्रकार, तो हम तो कहेंगे कि 6 प्रकार का होता है। कोई कोई बुक में 6 प्रकार का भी होता है। अब कौन कौन सा प्रकार है? तो इस मेनली में जनरली ये भी है, सामान्य रूप से अगर कह दे तो 6 प्रकार के। अब देखिए उसमें है मुख्य रूप से, पहला नाम से ही, नाम में ही काम छुपा रहता है, कोई दिमाग ज्यादा नहीं लगना। लॉन्ग बोन्स, लंबा बोन, जो लंबा बोन होगा वो लॉन्ग बोन। शॉर्ट बोन, शॉर्ट बोन, शॉर्ट बोन। छोटा बोन, शॉर्ट मीन्स छोटा, लॉन्ग मीन्स लंबा, जो छोटा होगा वो छोटा बोन। अब शरीर में कहा हम बताएंगे। तीसरा लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन। उसके बाद फ्लैट बोन, मारब की फ्लैट हो जीव, पता है ना, फ्लैट बोन ज्यादा मारब की फ्लैट हो जीव, जगह पर फ्लैट मीन्स एकदम ऐसे हो जाइएगा, गिर जाइएगा। फ्लैट मीन्स चपटा हो जीव, मार के चपटाइए। उसके बाद चौथा है लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन। चपटा बोन यानी होगा नॉर्मल, ठीक है। इरेगुलर बोन, रेगुलर आप नहीं आ रहे हैं ऑफिस में, इरेगुलर, इरेगुलर, रेगुलर, रेगुलर। आप ऑफिस में रेगुलर नहीं है क्या? आप इरेगुलर है, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे, कभी 13 बजे, ठीक है, 13 बजे रेलवे टाइम, तो वो इरेगुलर है, असमान है आप। यानी कि बोन अगर है तो लंबा है तो लॉन्ग बोन, छोटा है शॉर्ट बोन, इरेगुलर है, कोई उसका शेप साइज है ही नहीं, कहीं से कुछ है, इधर से कोई जोड़ दिया, भगवान जी ने जोड़ दिया, ऊपर वाले ने जोड़ दिया, इरेगुलर बोन हो गया। आगे बताएंगे कौन कौन सा बोन है। उसके बाद 5वां है, सॉरी ये तो हो गया मेजर वाले के लिए, मेनली लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन और इरेगुलर बोन। इसी फ्लैट बोन में से एक बोन, 2 बोन, जिसको हम लोग कहते हैं एक बोन बन जाता है, और शॉर्ट बोन दोनों मिला करके एक एक बोन इसमें से लेंगे, छोटा सा बोन होगा। आगे दिमाग ये नहीं लेगा क्या होगा, जितना बता रहे हैं उसी पर केवल फोकस रखिए, समझ में आएगा, जितना समझा रहे उतना ही समझना है। इसी में से एक और बोन, अगर जनरली 5 प्रकार का आप कहे तो 5 प्रकार के बताइए। आप कहा तो दिए सर, बताइए आप, बताओ, हम बताओ तो नहीं कि 5वां जो होला, जो 5वां होता है वो सिस्मोइड बोन होता है। सिस्मोइड, सिस्मा मीन्स क्या होता है? ई है। सिस्मा मीन्स होता है तिल, सफेद तिल देखे हैं या काला तिल ना, उसका स्ट्रक्चर ऐसे रहता है। ये सिस्मोइड बीज है, और इसी लैटिन वर्ड है, ये लैटिन, इंग्लिश नहीं है, ये हिंदी नहीं है, ये दूसरा लैटिन वर्ड है सिस्मा, सिस्मा से लिया गया है सिस्मोइड बोन। बहुत जरा अब कोई कहता है ना कि नाक ऐसे पकड़ लीजिए, अच्छा नकवा को ऐसे पकड़ लीजिए, नकवा नाके पकड़ाएगा। उसी तरह हम कहेंगे नहीं हमारा मन नहीं, हम 4 प्रकार के हम नहीं बताएंगे। साइंटिस्ट लोग हम ना और खोजनी है, कहा भैया खोजे हैं
तो हम सिस्मा आकार का देखें आपके बॉडी में, तिल के आकार का आपके बॉडी में छोटा ही बोन है, हम उसको एक और डिवाइड में बांट देंगे, लो बांट दो। तो कौन सा बोन कर दिया? सिस्मॉइड बोन। सिस्मॉइड बोन में कौन सा होता है? नी कैप होता है। वो अब ये नहीं कंफ्यूजन है कौन कौन फिर आ जाएगा, कौन कौन इसमें नहीं होता है, नहीं। सिस्मॉइड बोन इसी दोनों से बट गया है, इसी दोनों बट गया। इसी फ्लैट बोन से कहेगा छवा भी तो बता दीजिए, 5 तो बताइए दिए, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर और सिस्मॉइड बोन। लेकिन मेनली 4 ही प्रकार का होता है। इसी फ्लैट बोन में से एक और छठा हो जाएगा, छठा नंबर का हो जाएगा सुचरल बोन। इस पे ज्यादा आपको नहीं फोकस करना, बता दिए कि कोई कोई बुक में देखे तब कंफ्यूजन, अरे सर तो गलत पढ़ा, नहीं। सुचरल बोन जो होता है, आप लोग एक जादू के पिटारा दिखा दे रहे हैं, ये देखिए, ये कोई होंगे महाशय चल बसे हैं, उन्हीं का है ये। देखिए यही है, ये फ्लैट बोन है, ये क्रैनियल बोन है, स्कल है, खोपड़ी। ये क्रैनियल बोन यहां से लेकर के और पीछे यहां तक ये पूरा होता है। और ये आईब्रो के ऊपर ये पूरा क्रैनियल बोन होता है, आईब्रो के नीचे, और ये आईब्रो के नीचे ये फेशियल बोन होता है, ठीक है, चेहरे का हड्डी, और ये मस्तिष्क की हड्डी। तो ये जो सुचर दिख रहा है, जो दोनों बोन को, ये बोन को जोड़ रहा है, ऑसिपिटल है, ये कनपट्टी, अभी मत कंफ्यूजन में है, ये सब बोन को जोड़ रहा है, तो ये सुचर बोन हो जाएगा। कौन सा बोन हो जाएगा? सुचर बोन हो जाएगा, ठीक है। तो सुचरल बोन हो जाएगा। तो मेनली हम लोग को पढ़ना है, मेन पढ़ना है 4 प्रकार का, ठीक है, 4 ही प्रकार का बोन हम लोग को पढ़ना है। अगर उसमें कहिएगा तो सिस्मॉइड हम उसी में से, उसी डिपार्टमेंट से बांट देंगे ना। हमरा ही खाना नहीं, जैसे खाना बनता है अपने अकेले रहिएगा तो खूब बढ़िया खाना लगेगा, जरलो रोटी मिल जाएगी, जरलो खिचड़ी बन जाए तो वो अच्छा लगे। लेकिन वे अगर घर में रहिएगा, माँ बाप के साथ रहिएगा, शादी तो मेहरारू के साथ रहेंगे, तो पत्नी के साथ कहेंगे ना नहीं तो नमक कम है ही नहीं है, नहीं, क्योंकि उसी तरह ये बोन है। मेनली 4 प्रकार के सिस्मॉइड एक खोज दिया। अब देखिए, अब पहला है टाइप्स ऑफ बोन में लॉन्ग बोन। लंबा, इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो ये लॉन्ग होगा, ये तो सब लोग समझेंगे कि लंबा होगा, ठीक है। उसके बाद हम जब बोन का, इसके पहले वाले वीडियो को जरूर नहीं देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा। ये जो हम बताए थे, तो ये जो है इसको हम लोग कहते हैं, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को, इसको हम लोग कहते हैं, ये कॉन्डाइल हो गया, ये हेड हो गया, हेड में स्पंजी लाइक स्ट्रक्चर, इसी में आरबीएम, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो रहता है, ये हेड हो गया। और ये क्या हो गया? इपीफेसिस, और ये इपीफिशियल लाइन है, प्रॉक्सिमल इपीफेसिस, क्योंकि हेड के पास। और ये जो डिस्टल, दूर वाले को डिस्टल और पास वाले को प्रॉक्सिमल, और ये क्या है? डिस्टल, दूरस्थ बिंदु, और ये निकटस्थ बिंदु। तो ये जो है ये हो जाएगा डिस्टल इपीफिसिस। और ये जो पार्ट है ये क्या हो गया? डायाफिसिस। तो इसकी पहचान है, और इसी को हम लोग कहते हैं शाफ्ट बॉडी। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए एक बोन है, तो बोन का ये जो कैप हो गया, ये क्या हो गया? हेड हो गया। ये जो मार्कर है ये क्या हो गया? ये हो गया आपका, ये जो नॉब है नचाने वाला, जो खोलने वाला है, ये क्या हो गया? प्रॉक्सिमल इपीफाइसिस। और ये भी क्या हो गया? प्रॉक्सिमल डिस्टल इपीफाइसिस। और ये जो पूरा पार्ट हुआ, ये जो बोन का बीच वाला जो सॉफ्ट होता है, उसी को क्या कहते हैं? डायाफिसिस। तो इसमें लॉन्ग बोन में, लंबे बोन में जो होगा लंबा होगा, नॉर्मल सी बात है। लेंथ में ये लॉन्ग होगा, विड्थ मीन्स चौड़ाई, ये क्या होगा? लेस होगा, ये लेस होगा, ये चौड़ा नहीं होगा, लंबा होगा, ठीक है। सबसे मेन पहचान है ट्यूबुलर, ट्यूब जैसा, ट्यूब, ये ट्यूबुलर है, ट्यूब जैसा, ट्यूबुलर शाफ्ट होगा या फिर डायाफिसिस होगा। ट्यूबुलर देखें, नली दिखेगी, एक नली दिखेगी,
ये नहीं कि चपटा होगा, फ्लैट बोन में चला जाए, इरेगुलर में होगा और एकदम प्लेन दिखेगा। देखिए एकदम नॉर्मल सॉफ्ट है इसका, ठीक है, हार्ड है, नॉर्मल है, ठीक है। तो ट्यूबुलर सॉफ्ट दिखेगा, लॉन्ग रहेगा और क्या मिलेगा, लंबा होगा, चौड़ाई में कम होगा। और इसकी जो दोनों एंड है, दोनों बिंदु है, ये एक बोन है। मान लीजिए इस चीज को हम लाकर यहां दिखा दें, अगर इस चीज को हम इसमें देखें तो ये लॉन्ग बोन है, ये लॉन्ग बोन है, लंबा है, ये लॉन्ग बोन 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 है। ये आगे का इंटीरियर व्यू, मतलब अग्र आकृति, आगे से देख रहे हैं। पोस्टीरियर मीन्स पीछे, अ से आगे, अ से इंटीरियर, प से पीछे, प से पोस्टीरियर। तो ये जो लॉन्ग बोन है इसको ह्यूमरस कहते हैं। ये रेडियस है, अंगूठा की तरफ रेडियस, और लिटिल फिंगर या पिंकी की तरफ क्या होगा, अल्ना, ठीक है। तो ये रेडियस है, ये अल्ना है, ये ह्यूमरस है, ठीक है। ये क्लेविकल बोन, ये भी लॉन्ग बोन में आता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो लॉन्ग ट्यूबुलर सॉफ्ट, लॉन्ग होगा और ये ट्यूबुलर सॉफ्ट, ट्यूब जैसी संरचना होगी, ट्यूबुलर सॉफ्ट होगा, डायाफिसिस इसमें जरूर पाया जाएगा। ये भी फ्लैंजेजेज, ये भी देखिए है, तो ये उंगली देखिए, इसको हम फिगर को यहाँ डिटेल जूम कर रहे हैं, तो ये फिगर जो है ये ऐसे है फिगर, ठीक है। तो ये देखिए ठीक से ट्यूबुलर है, ट्यूब जैसा, ये ऐसे नहीं ना है, ये चपटा नहीं ना है, ऐसे चपटा नहीं ना है, ये ट्यूबुलर, ट्यूब जैसा संरचना है, सॉफ्ट है। भले एक बात और बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बताना, बात भूल गए। जब हम बोन को टाइप में प्रकार बताते हैं तो मेन और मेन ऑन द बेसिस ऑफ शेप, नॉट साइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, मतलब ऑन पर बेसिस आधार का, आकृति के आधार पर हम लोग बोन को बांटते हैं, न कि उसके साइज पर। अगर आप कहिएगा लॉन्ग बोन, तो सर आप कह रहे हैं लंबा है, तो ये तो छोटा हो गया जी, नहीं, उसके साइज पर, उसका लेंथ पर नहीं जाना है, उसके ट्यूबुलर पर जाना है कि वो ट्यूबुलर है कि नहीं है। और दूसरी चीज ये इसका, और उसके साइज पर नहीं देखिए तो इसके कंपैरिजन में तो बहुत छोटा है, लेकिन तभी भी ये लॉन्ग बोन में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें ट्यूबुलर सॉफ्ट है, ट्यूबुलर ट्यूब जैसी संरचना है, ठीक। और दूसरी सबसे चीज इसका जो ये वाला एंड है और ये वाला एंड है, ये दोनों आर्टिकुलेटिंग होगा। ये वाला जो एंड है उंगली की हड्डी का, ये वाला थंब में, अंगूठा में, ये वाला जो एंड है, ये वाला एंड मेटाकार्पल से जुड़ेगा, पाम की, हथेली की हड्डी से जुड़ेगा। और ये वाला एंड मेटाकार्पल, ये वाला एंड से जुड़ा, और ये वाला फिर एंड इस बोन से जुड़ेगा, दो बोन से मिलकर बना रहता है। तो सबका ये कंफर्म है कि ये जो एंड होगा, दोनों एंड, प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल एंड, पास वाला और दूरस्थ वाला, ये दोनों आर्टिकुलेटिंग सरफेस रखते हैं लॉन्ग बोन में। आर्टिकुलेटिंग सरफेस रहेगा, मीन्स ज्वाइंट, आर्टिकुलेटिंग मीन्स जोड़ने योग्य पृष्ठ, जोड़ने योग्य पृष्ठ। आर्टिकुलेटिंग सरफेस रहेगा इस दोनों एंड पर, इस दोनों एंड पर आर्टिकुलेटिंग सरफेस रहेगा, ठीक है। अब आर्टिकुलेटिंग दोनों एंड पर ये रहेगा सरफेस। लॉन्ग बोन है तो लंबा होगा, ट्यूबुलर सॉफ्ट होगा, ट्यूब जैसा, नली जैसी इसकी संरचना होगी, और दोनों इंड, ये प्रॉक्सिमल इंड और ये इंड एक दूसरे से जुड़ेगा। ये वाला भी इंड कहीं और इंड से, देखिए वाला इंड ग्लेनोइड कैविटी में जुड़ता है स्कैपुला से, और ये क्लेविकल बोन, कॉलर बोन, जिसको कॉलर के पास ये वाला बोन, कॉलर बोन यहां से जुड़ गया, और ये यहां से ह्यूमरस आया, दोनों आकर के जुड़ गया, ये क्लेविकल बोन। यही एक ऐसा बोन है, बहुत कमजोर हड्डी होती है, जो बॉडी के हॉरिजेंटल है। ये पूछता है बार बार कुछ, हमारे शरीर में कौन ऐसा अस्थि है जो क्षैतिज रहता है, बाकी सब क्या है, वर्टिकली है। देखिए वर्टिकली है। अब कहिएगा नहीं रिप्स भी तो, जी नहीं, रिप्स ऐसे रहता है, कर्व हल्का रहता है, यही एक फ्लैट बोन होता है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेक्सी,
जब मिस यूनिवर्स का चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, तो ये सभी क्लेविकल ये सबको भी देखा जाता है। ये सब जानकारी रहे के चाहिए, ठीक है। तो ये जो ह्यूमरस बोन है, ये लॉन्ग बोन है, इसका जो सरफेस होगा दोनों जुड़ेगा। अब देखिए ये रेडियस है, अंगूठा के तरफ ये वाला जो बोन है, ये वाला जो बोन है वो रेडियस है, ठीक है। तो रेडियस का ये वाला जो एंड है, अब ये प्रॉक्सिमल हो जाएगा और ये उसका डिस्टल हो जाएगा। ये ह्यूमरस का प्रॉक्सिमल हो जाएगा और ये ह्यूमरस का डिस्टल हो जाएगा। मतलब ये वाला अगर जहां से शुरू होता है उसको प्रॉक्सिमल और जहां खत्म होता है उसको डिस्टल। और ये वाला जो जुड़ेगा, देखिए ह्यूमरस जुड़ रहा है रेडियस से, और ये रेडियस का जो पार्ट है वो रिस्ट बोन, कलाई की हड्डी से, 8 कलाई की छोटी छोटी हड्डी 2 रो में होती हैं ऐसे। और फिर यहाँ से पाम बोन, 5 पौ से 5, पौ से पाम, 5 बोन, ये हाथ की हड्डी चलने लगती है। यहाँ ट्यूबलर है और उंगली फ्लैंजेजेज, फिंगर बोन, ये भी फिंगर बोन, अंगूठा में 2 और बाकी सब में 3। तो ये सब जोड़ने, तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका लॉन्ग बोन होगा वो ट्यूबलर होगा, दोनों आर्टिकुलेटिंग सरफेस होगा, और इसमें लंबा तो है, स्पंजी बोन भी होगा। मेनली स्पंजी बोन जो होता है ह्यूमरस बोन के हेड में, जैसे फीमर बोन के हेड में रहेगा। जैसे हम यहाँ पर बताए नहीं, और भी बता देते हैं, लॉन्ग बोन का एग्जांपल यहीं पर दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसे तो हम बता देंगे, हम बता देते हैं लॉन्ग बोन कौन कौन से होते हैं। लॉन्ग बोन आपका ह्यूमरस होता है, रेडियस होता है, अल्ना होता है। उसके बाद आपका 5 बोन होती है। एक आप टच करके देखिएगा, 1 2 3 4 5, 5 उंगलियों से जो बनता है, पौ से 5, पौ से पाम, पाम मीन्स क्या होता है, हथेली, ये ठीक है। 1 2 3 4, ये हथेली की अस्थियां होती है जो पाम बनाती हैं, और ये होती है लॉन्ग बोन होती है। हम बता रहे हैं बार बार, आप कंफ्यूजन नहीं होगा। शेप के आधार पर किया गया है, साइज के आधार पर इसको नहीं किया गया। ये साइज में लंबाई में तो कम हो गया, अरे तो शॉर्ट बोन में आना चाहिए, जी नहीं, शेप के आधार पर किया गया, उसके आकार के आधार पर, आकृति के आधार पर नहीं किया गया है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद लॉन्ग बोन में ये हो गया, क्लेविकल बोन लंबा है तो लॉन्ग बोन होगा। ये लॉन्ग बोन रेडियस, अल्ना, रेडियस हाथ के अंगूठा की तरफ होगा, थंब के तरफ, और ये अल्ना लिटिल फिंगर, पिंकी के तरफ होगा ये अल्ना। उसके बाद उसी तरह आपका, वीडियो में तो नहीं दिखा सकते पूरा, ये आपका जो फीमर बोन है वो होता है टिबिया फेबुला, मेटाटार्सल्स, ये सब सोल बोन होते हैं। तो ये जांग की हड्डी है। यही लॉन्गेस्ट, बहुत बार पूछता है, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट मीन्स लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट मीन्स सबसे बड़ा। कोई देखता है ना कि आजा लड़को, जांग पर अपना पीटता है हाथ। कबड्डी वबड्डी देखिएगा, कुश्ती में, दंगल में देखिएगा, जांग पर ऐसे पहले पीटेगा, और नहीं तो ऐसे पीटेगा, ठीक है। तो ये बड़ी मजबूत ये भी होता है ऐसे। तो ह्यूमरस बोन भी बहुत मजबूत होता है अगर इस आर्म की बात करें, और यहाँ पर पीटेगा, आजा ऐसे। तो ये दोनों बोन बहुत मजबूत होता है। सबसे हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी फीमर बोन, जांग की हड्डी होती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछ दे, कंफ्यूजन नहीं, शरीर के सबसे हार्डेस्ट पार्ट, सबसे तगड़ा पार्ट, मजबूत पार्ट कौन सा होता है? इनेमल होता है, जो टीथ में पाया जाता है, दांत में पाया जाता है। ये कंफ्यूजन नहीं। बोन का पूछे, सबसे मजबूत हड्डी पूछे तो फीमर बोन, सबसे लंबा हड्डी पूछे तो फीमर बोन, लेकिन सबसे मजबूत पार्ट पूछे कोई की बोन के अलावा भी बहुत हार्ड है, इनेमल है, दांत में पाया जाता है, ठीक है। इनेमल, इनेमल, ठीक है, ये चीजें है, ठीक है। ये आगे की बात है। तो लॉन्ग बोन का ये हो गया, फीमर बोन हो गया। पैर के अंगूठा की तरफ, पैर के अंगूठा की तरफ मीडियल साइड में बताए थे, अंदर वाले को, एंटीरियर आगे वाले को। ऐसे एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है? ये पाम फेस के सामने होना चाहिए। एनाटॉमिकल आगे वाले के एंटीरियर, पीछे वाले के पोस्टीरियर, बाहर तरफ, जो बाहर की तरफ लेटरल, और अंदर की तरफ है वो मीडियल। तो मीडियल की तरफ पैर का अंगूठा क्या रहता है? आप खड़ा होकर अपने से व्यू कीजिएगा तो पैर का अंगूठा अंदर की तरफ है। लेकिन अगर ऐसे खड़ा होंगे तो हाथ का अंगूठा क्या है? ऐसे हम लोग खड़ा होंगे तो ये हाथ का अंगूठा क्या है? बाहर की तरफ। तो ये अंगूठा लेटरल होता है हाथ का, और पैर का अंगूठा मीडियल साइड में अंदर की तरफ होता है। तो पैर के हम टोए की तरफ, टोए उसको TOE कहते हैं अंगूठा को, वो होता है टिबिया।
टिबिया, ठीक है। और जो पैर के अंदर में जो बाहर वाला लेटरल साइड में होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिबुला। क्या कहते हैं उसको, फिबुला। क्या कहते हैं हम लोग उसको, फिबुला। फिगर में हो सकता है कंफ्यूजन हो, फिगर में हो सकता है कंफ्यूजन हो, लेकिन आपको वो गलती नहीं करना। ये फिगर वेस्टेरिया पीछे वाले से सही दिया है, मतलब पैर के दोनों अंगूठा के तरफ टिबिया और पैर के लिटिल फिंगर के तरफ, पैर के लिटिल टोए के तरफ, पैर का जो छोटी उंगली होती है उस तरफ हम लोग, जैसे कानी उंगली भोजपुरी में कानी उंगली की तरफ, अल्ना अंगूठा के तरफ रेडियस, उसी तरह पैर जिधर रेडियो उधर टीबी, टीबी रेडियो, रेडियो रेडियस, रेडियस अंगूठा के तरफ, पैर के अंगूठे की तरफ रेडियस, तो इधर क्या होगा, टीबिया, टीबी जिधर पैर के अंगूठा के तरफ टीबी और हाथ के अंगूठा की तरफ फिर रेडियस, रेडियस रेडियो जिधर रेडियस उधर अंगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, उस चीज को आप देख लीजिएगा। इस फिगर में कुछ गलत है, उस फिगर को हम नहीं ये करेंगे एक्यूरेट है, केवल हम बोन ये लिखा हुआ है उस पर हम नहीं, केवल आपको बताने के लिए बहुत सारा आपको वीडियो मिलेगा, बहुत सारा आप अगर देखिएगा बहुत सारा मिलेगा। आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर किया कीजिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। और आप सॉरी ये चीजें हैं तो लाइक भी कीजिएगा, और दोस्तों को, भाई को, यारों को आप लोग शेयर भी कीजिएगा अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगर इसके पहले वाले जो भी देखना है वीडियो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, उससे आप जा सकते हैं। तो ये लॉन्ग बोन हो गया, ठीक है। अब दूसरा आएगा, दूसरा जो आएगा वो आएगा शॉर्ट बोन। दूसरा जो आएगा वो आएगा शॉर्ट बोन। अच्छा, ये जो चीजें हैं, ये और चीजें हैं। लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन का काम क्या है? लॉन्ग बोन तो शॉर्ट बोन से पहले बता देते हैं। लॉन्ग बोन तो समझ गए कौन कौन सी होती है। लॉन्ग बोन का, लॉन्ग बोन हार्ड होगा, लॉन्ग बोन जो होगा वो हार्ड होगा, लॉन्ग बोन हार्ड होगा, डेंस होगा, मोटा होगा, ठीक है। उसके बाद और क्या होगा, कॉम्पैक्ट बोन उसमें ज्यादा रहेगा, उसी की वजह से हार्ड रहेगा, डेंस होगा। ट्यूबुलर सॉफ्ट होगा, ट्यूब जैसा उसकी संरचना पूरा बता दिए, डायाफिसिस होगा उसमें, सॉफ्ट होगा। टू आर्टिकुलेटिंग एंड होगा, टू आर्टिकुलेटिंग एंड, आर्टिकुलेटिंग मीन्स जोड़ने योग्य पृष्ठ, एक पृष्ठ है तो उससे एक और बोन जुड़ेगा, सरफेस होगा या एंड होगा। उसके बाद लेंथ में ये मोर होगा, मोर मीन्स ज्यादा, मोर नाचे वाला मोर ना, लेंथ मोर। और विड्थ जो उसका चौड़ाई वो लेस होगा, लेस मीन्स कम, ठीक है। मोर ई है, MORE, तो लेंथ में ज्यादा होगा और विड्थ में, चौड़ाई में कम होगा। अच्छा, इसका इसमें स्पंजी बोन भी पाया जाएगा, स्पंजी बोन पाया जाएगा। सॉरी, इसका फंक्शन, काम क्या है भाई? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों तो पढ़ रहे हैं हम लोग। एनाटॉमी मीन्स ये पूरी एनाटॉमी हम बता दिए, और एनाटॉमी मीन्स शरीर की रचना, ये क्या है, मोटा है, लंबा है, पतला है, कितना सेंटीमीटर है, क्या है। फंक्शन, फिजियोलॉजी उसका क्या है, फिजियोलॉजी ऑफ लॉन्ग बोन, फिजियोलॉजी ऑफ लॉन्ग बोन। फंक्शन, कार्य उसका क्या है, तो कार्य उसका है लॉन्ग बोन का मेनली सपोर्ट करता है। हम लोग लॉन्ग बोन पे ही तो करते हैं। अगर हम लोग पैर के बल खड़ा, पैर के बल हम लोग खड़ा है तो सपोर्ट का काम कर रहा है। हमारा सर जो स्कल है वो एक बोन से मतलब ये सपोर्टिव है, ये है जो अब ये सपोर्ट का काम करता है। ये सपोर्ट वेट का ये सपोर्ट, सपोर्ट टू वेट, वेट वजन का हम लोग का ये सपोर्ट करता है। उसके बाद कोई चीज को पकड़ने में मदद करेगा, मूवमेंट में मदद करता है। क्या चीज में करेगा सपोर्ट के अलावा? मेनली मूवमेंट। अच्छा, इसकी पहचान एक और बता दें, मेन ये बहुत ज्यादा मेजर मूवमेंट इसमें होगा, मेजर मीन्स ज्यादा, मूवमेंट, मूवमेंट, मूवमेंट मीन्स क्या होता है,
चलना, चलन, चलन, चलना, मूव करना, मूवमेंट, ये चलेगा। देखिए आपका हाथ है ये ना, चल रहा है, यहां से चाहेंगे तो ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे इसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है, फुटबॉल खेलना है तो किक करना है, बैटिंग करना है तो इसी से सिक्सर मारना। तो ये लॉन्ग बोन है। लॉन्ग बोन क्या होता है? लॉन्ग बोन मूवमेंट ज्यादा करता है, चलता ज्यादा है, मूवमेंट ज्यादा करता है, ठीक है, ये मूवमेंट में ज्यादा यूज होता है, सपोर्ट का काम करता है। उसके बाद हिमेटोपोइसिस, ब्लड सॉरी हिमेटोपोइसिस में भी मदद करता है। आरबीसी, रेड बोन मैरो इसके हेड में रहता है, आरबीएम रेड बोन मैरो और वाईबीएम येलो बोन मैरो, ये फैटी एसिड से मिल के बना रहता है, फैटी यानी कि इसमें फैटी एसिड पाया जाएगा। रेड बोन मैरो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ब्लड के सेल जो ब्लड में मिक्स रहता है उसके सेल को ये बनाता है। लॉन्ग बोन का हेड में पाया जाता है, स्पंजी बोन में। तो सपोर्ट करता है वेट को, मूवमेंट में ये मदद करता है, मूवमेंट में करता है मदद। फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है? संरचना। हमारी संरचना, अगर किसी का पैर छोटा है, बांगुर है, इसे कोई लंबा है, तो अगर उसका पैर छोटा हो जाएगा तो हाई संरचना क्या हो गई? ए नटुरा का हलवा, नाटक आने लगेगा। वही अगर उसका नॉर्मल है और थोड़ा और पैर वाला लंबा हो जाए तो क्या हो जाएगा? उसका हाइट बढ़ जाएगा। ये सब लॉन्ग बोन की वजह से उसका स्ट्रक्चर चेंजिंग हो जाएगा। अब पैर ठीक है, हाथ में छोट हो गया, कहेगा ये मांगुरे बका, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये सब अष्ट बकरा हो जाए, 8 जगह से टेढ़ा हो, ठीक है, वक्र हो। ये सब फंक्शन हो गया लॉन्ग बोन का। अब लॉन्ग बोन के अलावा आपको शॉर्ट बोन करवाना है, ठीक है, कुछ नहीं है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल क्या है, कौन कौन से एग्जाम्पल मीन्स उदाहरण, उदाहरण कोई देता है ना, आप उस तरह बनिए। तो इसका एग्जाम्पल कहां कहां पर लॉन्ग बोन होता है? तो ह्यूमरस, ह्यूमरस, ये ह्यूमरस बोन है, ये ह्यूमरस बोन है, ठीक है। उसके बाद रेडियस, अगर बात करें रेडियस, अल्ना, रेडियस कहां रहता है? अंगूठा की तरफ, इन थंब डायरेक्शन, अंगूठा की तरफ। अल्ना लॉन्ग बोन होता है, ये रेडियस, ये रेडियस है ये, और ये अल्ना है, मीडियल साइड में होता है, लिटिल फिंगर की तरफ होता है, लिटिल फिंगर तक नहीं होता, लिटिल फिंगर छोटी अंगुली, कानी अंगुली की तरफ, यहां से माने कलाई की हड्डी से और यहां तक होता है अल्ना, और यहां से कलाई की हड्डी तक होता है रेडियस। उसके बाद फ्लैंजेज, मेटाटार्सल, मेटाकार्पल्स, अभी कहीं क्या बोले लगो नहीं होगा, ये कौन भाषा है? मेटाकार्पल्स, मौ से मध्य और मौ से मेटा, रेडियस और सॉरी फ्लैंजेज, उंगली और कलाई के बीच में मेटाकार्पल्स होता है, इसी का दूसरा नाम है पाम बोन, पाम हथेली की बोन। अभी बताए 1 2 3 4 5 ये लॉन्ग बोन होता है। और लास्ट है फ्लैंजेजेज, फ्लैंजेजेज होता है उंगली, फिंगर बोन इसको हम लोग अगर नॉर्मल अपनी भाषा में कहेंगे तो अंगूठा में 2 और बाकी सब में 3, सब बोन में 3, उसी तरह मुड़ता भी, देखिए 1 2 मुड़ के देखिए 1 2 3, 1 2 3 भाग में सब उंगली है, तो 12 2 14 होता है एक में, दोनों तरफ। वो अब बोन की गिनती अभी नहीं करते, कंफ्यूज हो जाइएगा। फिंगर बोन भी ये इसी का एग्जांपल है। अगर उसको हम लोग कह दें कि लॉन्ग बोन का एक वर्ड में बताइए, बोलिएगा लिम्ब में लॉन्ग बोन और क्लेविकल पाया जाता है। अब देखिए ये कहां फंसाने लगे आप, लिम्ब क्या है तो बताए थे, अब इसके पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा। ये पूरा आर्म, दोनों लेग, पैर, ये दोनों लिम्ब है, पाद है, और ये लॉन्ग बोन लंबा बोन है, कॉलर के पास रहता है क्लेविकल बोन, ठीक है। तो ये सब लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल है। उसी तरह अगर नीचे में आइए तो एक आर्म का होगा, उसी तरह दोनों आर्म का होगा। फीमर बोन, जांग की हड्डी, जांग में रहता है। उसके बाद टिबिया, पैर के अंगूठा की तरफ रहेगा। फिबुला, FIB, फिबुला पैर के छोटी उंगली की तरफ रहेगा। फिबुला मतलब टखना से नीचे यहां तक ये रहेगा, फीमर बोन है, और ये सब लंबा रहेगा। उसके बाद एंकल बोन नहीं आएगा लंबा बोन में,
फिर मेटाटार्सल, 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 मेटा मौ से मध्य में टार्सल, टॉ से। अब एक और चीज यहीं पे कोरिलेट करते हैं, कार्पल, मेटाकार्पल कहते हैं पाम बोन को, हथेली को। अब मेटाटार्सल किसको कहते हैं, इस पाम बोन, इसको क्या कहते हैं, उसी के कंपैरिजन में सोल बोन, जूता का सोल होता है ना, उसी को कहते हैं हम लोग सोल बोन, तलवा का बोन, मेटाटार्सल यानी कि मेटाटार्सल टिबिया फिबुला के बाद वाला जो होता है, टिबिया फिबुला के बाद क्या होता है, एड़ी का बोन। ये टिबिया और ये फिबुला और ये एड़ी एंकल बोन है, और इसी के बाद सोल बोन 5 ये भी होता है, 1 2 3 4 5, ये भी मेटाटार्सल है, या इसी को सोल बोन तलवा का बोन, ये भी लॉन्ग बोन में आता है। और फिर इसमें भी जैसे हाथ में बताए थे फ्लैंजेजेस, अंगूठा में 2 होता है और बाकी सब में 3 बोन होता है, तो एक में होता है 14, 2 में 28। तो लॉन्ग बोन टोटल होता कितना है, तो लॉन्ग बोन टोटल होता है, अगर कोई पूछ दे तो 90 होता है। कितना होता है, 90। हमारे शरीर में बोन टोटल कितना होता है, एडल्ट ह्यूमन में 206। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए, अब आइए शॉर्ट बोन पर। तो शॉर्ट बोन जो है वो शॉर्ट बोन दूसरा है शॉर्ट बोन, नाम से ही पता चल गया, कुछ उसमें दिक्कत नहीं है। छोटा बोन, अब कहेंगे छोटा बोन, तो इसमें क्या होगा, इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो इसकी पहचान होगी, इसका जो विड्थ है, जो इसकी जो लेंथ है, ठीक है, इसकी जो हाइट है और इसकी जो चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई और लंबाई ऊंचाई चौड़ाई जो है वो लगभग इक्वल रहती है, लगभग सब समान रहती हैं। अब कहिएगा इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है रिस्ट या कार्पल बोन। हम लॉन्ग बोन में कार्पल नहीं बोले थे, मेटा कार्पल बोले थे, जिसको पाम बोन कह रहे थे, हथेली का बोन, ये कार्पल बोन है। कार्पल मतलब कार्पल बोन्स, कार्पल बोन्स को अपनी भाषा में रिस्ट बोन कहते हैं। कलाई की हड्डी, रिस्ट मींस कलाई, कलाई की हड्डी होती है, तो ये कार्पल बोन्स छोटे होते हैं, ऐसे जुड़े रहते हैं। 8 2 रो में पैर, हाथ के अंगूठा की तरफ से गिनती करते हैं, 1 2 3 4, फिर उसी के नीचे ये प्रॉक्सिमल होता है, तो ये डिस्टल रो होता है, माने ये जहां से शुरू होता है, 1 2 3 4 5, फिर 4 हुआ, फिर 5 6 7 8, ऐसे ही काउंटिंग होता है। मतलब ये नहीं कि 1 2 3 और यहां से 5 नहीं, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, ठीक है। तो ये चीजें हैं, फिगर में हम दिखा दे रहे हैं, फिगर में ये चीजें हैं, देखिए ये 1 2 3 4 और फिर 5 6 7 8, इसी में कंफ्यूजन एक्सेप्शन उसको तो हम नहीं कहेंगे, इसी में एक होता है, आगे आपको पूछ सकता है, पिसी फॉर्म एक बोन होता है, इसी में पाया जाता है, हाथ की कलाई में, ये सिस्मोइड बोन में चला जाएगा, इस शॉर्ट बोन से कट करके। लेकिन मेन ये सिस्मोइड बोन नहीं है, मेनली हम बताए थे लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट और इरेगुलर, यही चार बोन। तो पीसी फॉर्म इसमें एक बोन होगा, वो चला जाएगा कहां, सिस्मोइड बोन में, तीर के आकार का होगा ऐसे, ठीक है। तो रिस्ट बोन, इसका एग्जांपल, शॉर्ट बोन का लेंथ जो होगा, हाइट और ये लेंथ में क्या होगा, कम होगा, लंबाई हाइट में चौड़ाई ऐसे, ये सब लगभग देखिए एक ही जैसा है, शॉर्ट है। और सबसे और मेन इसका और क्या पहचान है, क्यूब के आकार का होगा, क्यूबॉइडल होगा, क्यूबॉइड होगा, मतलब लेंथ हाइट और विड्थ इसकी सब, ये हाइट इधर से कह लीजिए, ये विड्थ, ये लेंथ, ये सब क्या होगी, लगभग, जिधर से आप देखिए, इधर से नापिए, इधर से नापिए, जिधर से नापिए, लगभग क्या होगी, इक्वल मीन समान होता है, समान होगी। तो रिस्ट बोन इसका एग्जांपल है। और इसका एग्जांपल कलाई का भाई क्या है,
एंकल, एंकल, कार्पल, तो यहाँ टो से टांग, टो से टार्सल, एड़ी की, पैर की एड़ी की हड्डी को टार्सल बोन कहते हैं। टो से टांग, टो से टार्सल। ये जो रिस्ट बोन होती है कितनी होती है? 8। कलाई की हड्डी कार्पल्स बोन याद रखिएगा। रिस्ट बोन आपको नहीं, रिस्ट तो सब लोग जानते हैं, रिस्ट है, कलाई में हम लोग घड़ी बांधते हैं। एंकल सब लोग जानते हैं, एंकल में एड़ी होता है, पढ़ते हैं शिशु से। लेकिन टार्सल बोन नया वर्ड है, तो टार्सल बोन इसका ओरिजिनल नाम है। ये कितना होता है? 7, एक कम होता है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो शॉर्ट बोन जो होगा एक हाथ में, एक हैंड में, एक आर्म में 8 होता है, तो दोनों हाथ में 8 दूनी 16। और टार्सल एक एड़ी में 7 होता है, तो दोनों में 14। एड़ी का भी दिखा देते हैं आपको, एंकल बोन, टार्सल्स बोन भी दिखा देते हैं। देखिए ये टार्सल्स बोन है, ठीक है। ये 7 बोन से, क्लियर नहीं है फिगर थोड़ा, 7 बोन से मिलके, छोटी छोटी 7 बोन से मिलके बनी रहती है। छोटे छोटे एकदम क्यूबॉइडल शेप का होगा, माने लंबाई चौड़े उसका ऐसे। 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं होता है, मतलब आपको बता दिए थे। टार्सल बोन गया, ट से टास से, तो ये उसका एग्जाम्पल हो। कितना हुआ ये? 30। कितना हुआ? शॉर्ट बोन कितना होता है? कोई पूछ दे कि शॉर्ट बोन कितना होता है? 30। लॉन्ग बोन्स कितना था? 90, ठीक है। तो ये चीजें हैं उस चीज को। अच्छा, इसमें एक्सेप्शन बताया कि पीसी फॉर्म कट के चला जाता है सिस्मोइड बोन में, ठीक है। सिस्मोइड बोन में पीसी फॉर्म कट के चला जाता है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, फंक्शन इसका क्या काम है? शॉर्ट बोन का फंक्शन इसका स्टेबिलिटी प्रदान करता है। रिस्ट बोन बॉलिंग करता है ना, मुथैया मुरलीधरन कहता कलाई का जादूगर, तो क्या करता था? स्पिन कराता था ऐसे, लेग स्पिनर ऐसे, ऑफ स्पिनर ऐसे, फास्टर ऐसे। तो ये सब कलाइये का खेल है। कलाइये पे तो सब कौना पे? कार्पल बोन पर। क्या करता है? स्विंग। तो अब क्या कहिएगा? अरे वो तो बड़ा बढ़िया फास्ट फेंक रहा है, कार्पल बोन गजब घुमा रहा है, गजब उसका कार्पल बोन है। कलाई से चौका मार दिया, ऑफ साइड में मार दिया, फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पे मार दिया, और लॉन्ग ऑन पे मार दिया, लॉन्ग ऑफ पे मार दिया, लेग में फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पे मार दिया। जहां भी कलाई का जादूगर, बीबीएस लक्ष्मण, ठीक है, ऐसे कलाई का मोहम्मद अजरुद्दीन, कलाई का जादूगर। तो रिस्ट का, कार्पल्स का जादूगर आप कहिएगा। क्या कहिएगा? बदलिए पढ़ लिया हमसे, क्या कहिएगा? बड़ा बढ़िया कार्पल्स का जादूगर है ना, 8 गो उसका कार्पल गजब घूमता है, दोनों रो में। शॉर्ट बोन्स जो है, शॉर्ट बोन्स क्या होता है? सॉरी, शॉर्ट बोन्स पढ़ लिया। अब हम लोग थर्ड पढ़ेंगे लॉन्ग बोन्स, सॉरी यार, फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स, फ्लैट बोन्स में कुछ नहीं है। फ्लैट होगा ये बोन, चपटा होगा, हल्का कर्व्ड होगा, हल्का कर्व्ड, कर्व मीन्स हल्का ऐसे रहेगा, उभार रहेगा, ऐसे मुड़ा रहेगा, हल्का क्यूब आकार का होगा। मीन्स इसकी जो लेंथ है, क्यूब मीनिंग लेंथ, विड्थ, और जो उसकी हाइट होगी वो उस बोन की लगभग इधर से नापिए, इधर से नापिए, लगभग इक्वल होगी। इक्वल, EQUAL, इक्वल मीन्स बराबर होगी। ये हो गया। उसके बाद ये थिन होगा, बहुत पतला होगा, पतला होगा। उसके बाद ये इसमें जो बताए थे 2 प्रकार का कोशिका से मिलके बना रहता है। स्पॉन्जी बोन रहेगा ये, यानी स्पॉन्जी बोन जब आया तो नाम हम फट से समझ जाएंगे। RBM ज्यादा रहेगा, मोर मीन्स ज्यादा, RBM रेड बोन मैरो, रेड बोन लाल अस्थि मज्जा में ही क्या होता है? RBC, WBC और प्लेटलेट्स बनता है। तो फ्लैट बोन ये हो गया, ठीक है। फ्लैट होगा, कर्व्ड होगा, क्यूब आकार का, क्यूब मतलब चारों तरफ से इक्वल लगभग होगा, स्पंजी बोन का मिला बना रहेगा। इसका फंक्शन, इसका फिजियोलॉजी क्या है? एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो एनाटॉमी ये हो गया, ये सब रूपरेखा उसका। फिजियोलॉजी क्या है उसका? ये फंक्शन। फिजियोलॉजी मीन्स फंक्शन। मेरी पहले की जो भी वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, पूरा फिजियोलॉजी के बारे में डिटेल है। फिजियोलॉजी इसका क्या है? फ्लैट बोन का ये मेन प्रोटेक्शन का काम करता है।
शरीर की संरचना, शरीर के जो वाइटल ऑर्गन्स है उसको ये बचाव करता है। जैसे यहाँ पर रिप्स अगर हम लोग इस पे मारते हैं तो क्या चीज पे चोट लगेगा? पहले मसल्स पे, तब स्किन पे मसल्स, तब रिप्स के अंदर क्या है? फेफड़ा। अगर भगवान जी रिप्स को नहीं दिए रहते, रिप्स क्या होता है? फ्लैट और बोन होता है, चपटी बोन होता है, तो क्या रहता है? डायरेक्ट लंग्स पे लगता है, कहीं एक्सीडेंट चाहे कोई एक मुक्का मारा, खत्म खेल। क्योंकि वाइटल ऑर्गन रिस्पायरेशन, श्वसन करने में हार्ट फेल हो जाता है, तो उसे प्रोटेक्शन का काम करता है। पेल्विक गर्डिल है, वो भी प्रोटेक्शन, सब बोन प्रोटेक्शन का लगभग काम करता है। फ्लैट बोन क्रेनियल बोन है, ब्रेन को, ये ब्रेन होता है यहाँ पर, ये क्रेनियल बोन हो गया, उसी के ऊपर स्किन है मोटा सा, उसका स्काल्प कहते हैं 5 लेयर का, और इसी के अंदर क्या भगवान ने डाल दिया? ब्रेन। तो ये क्रेनियल बोन ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है। ये भी फ्लैट बोन होता है, चपटा बोन होता है, ये चीजें हैं, आपको हम दिखा भी देते हैं। ये है क्रेनियल बोन। ये क्रेनियल बोन 4 ही होता है, एक्चुअल में 8 बोन से मिलकर बना रहता है पूरा क्रेनियल बोन। और फेसियल बोन इरेगुलर में आगे वाले में जाएगा, ये कोई इसका रूपरेखा नहीं, ये 14 होता है, तो 14 8 22। तो फेसियल और क्रेनियल दोनों मिला करके होता कितना है? बोन 22 होता है। और इस 8 जो क्रेनियल बोन होंगे, तो ये फ्रंटल, आईब्रो के ऊपर में ये पूरा ललाट, ये पूरा फ्रंटल होता है, और पीछे वाला ऑसिपिटल, ये साइड वाला जो होता है ये पैरिटल होता है। ये 4 होता है फ्लैट बोन। उसके बाद ये भी फ्लैट बोन है, ये स्टेर्नम है, ब्रिस्ट बोन कहते हैं, क्योंकि ब्रिस्ट के पास का ये पूरी पसलियों को जोड़ के रखता है आपस में, ठीक है। और इसी के अंदर लंग्स भगवान ने डाल दिया, और यहाँ पर हार्ट डाल दिया लेफ्ट साइड में, और उसको ये प्रोटेक्शन का काम, चोट आघात से, बाहरी आघात से ये बचाता है, ये और ये दोनों फ्लैट बोन, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, जब इसका काम हो गया, अब इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग समझना चाहें कि कहां कहां पर फ्लैट बोन होता है, तो क्रेनियल बोन ये जो होता है वो होता है 4। क्रेनियल बोन कितना होता है? 4। एक्चुअल में तो 8 होता है, लेकिन जो फ्लैट बोन होता है वो 8 में से 4 ही होता है। तो फिर कहेगा 4 कहां जाता है? 4 कोई उसका रूपरेखा सही से इरेगुलर में जाएगा आगे वाले में। तो क्रेनियल 4 बोन होता है, ये फ्लैट बोन का बना रहता है। अच्छा, इसकी एक और पहचान है, थिन होगा, ये फ्लैट बोन थिन होगा, और इसका जो सरफेस होगा आगे से ना ज्यादा दिखेगा, चौड़ा दिखेगा, लेकिन इसकी जो थिकनेस होगी, ऐसे अगर कर दिए, देखिए इतना ही मोटा है ये, लेकिन चौड़ाई इसकी ज्यादा होगी। जैसे ये बोर्ड की है, ये चौड़ा है, लेकिन अगर इसकी मोटाई हम देखें तो मात्र इतना पतला है, इतना मोटाई है, तो ये थिन होगा। तो एग्जाम्पल में आइए, क्रेनियल बोन 4 हो गया। उसके बाद स्टेर्नम, यहाँ से बोन, ये जो दोनों तरफ पसलियों को जोड़ता है, रिब केज बनाने में मदद करता है, ये 1 होता है। रिब्स जो होते हैं, एक तरफ 12, तो दोनों तरफ 12 दूनी 24 होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका कितना हुआ? 4 1 5 29 हुआ। और एक और 2 बोन और होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं शोल्डर ब्लेड या स्कैपुला। ये पीछे के तरफ होता है, यहाँ त्रिभुजाकार की होती है, ये स्कैपुला होती है, पाखुर जिसको पंजा कहते हैं, ये स्कैपुला होता है, 1 और 1 दोनों तरफ होती है। ये भी फ्लैट होती है, चपटी होती है। रेड बोन मैरो इसमें जाता है। रेड बोन मैरो जब कोई जांच करना रहता है, ब्लड में कोई प्रॉब्लम रहता है और उसका साइटोलॉजी करते, यहीं से रेड बोन मैरो को टैप निकाला जाता है। तो स्कैपुला, या इसी को हम लोग, स्टर्नम का दूसरा नाम ब्रिस्ट बोन, स्कैपुला का दूसरा नाम शोल्डर ब्लेड पत्ती, तो ये 2 होता है। टोटल कितना होगा फ्लैट बोन? 31, ठीक है। तो ये फ्लैट बोन के एग्जाम्पल थे। फ्लैट बोन पतला होगा, फ्लैट होगा, हल्का कर्व्ड होगा, क्यूब आकार का होगा, उसकी लंबाई चौड़ाई, सॉरी क्यूब नहीं, तो शॉर्ट होता है, सॉरी, फ्लैट होगा, कर्व्ड होगा, उसकी ये क्यूब में नहीं आएगा, फ्लैट होगा, कर्व्ड होगा, हल्का कर्व्ड होगा, वो तो शॉर्ट बोन की बात है। थिन होगा, मोर ब्रॉड सरफेस होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके लिए माफी, ये शॉर्ट बोन का हम बता दिए, मोर ब्रॉड सरफेस होगा, ये सब चीजें होंगी फ्लैट बोन में, और इसके एग्जाम्पल है जो वो देख लीजिएगा। अब आइए, फ्लैट बोन के बाद अब कौन सा बोन होगा? फ्लैट बोन के बाद लास्ट है चौथा, लास्ट क्या, उसके आगे भी एक सिस्मोइड बोन काउंट कर देंगे इसी में। तो
चौथा जो बोन होगा वो इरेगुलर होगा। नाम से ही पता चल रहा है, कोई कहते हैं रेगुलर नहीं है, आप रेगुलर रहिए, रेगुलर नहीं है, आज आ रहे हैं कल नहीं आ रहे, यहाँ वहां संरचना रहेगी। यानी कि इसकी जो शेप होगा वो इरेगुलर शेप में होगा। इसके न लेंथ का पता होगा, न विड्थ का पता होगा, और न सही होगा, और न उसकी हाइट होगा, न लंबाई, न चौड़ाई, न ऊंचाई उसकी, न उसकी थिकनेस सही से होगी। इधर उधर वो मतलब शेप उसका नहीं होगा। उसके बाद ये काम क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करेगा, संरचना बनाने में, स्ट्रक्चर बनाने में मदद करेगा। फंक्शन ऑफ बोन जितना भी है वो आप पहले वीडियो में आप पूरा देख सकते हैं स्केलेटल के बारे में। ये जो बनाएगा ये कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट बनाएगा, जटिल ज्वाइंट, ये मूवमेंट बहुत कम होगा। फ्लैट बोन में मूवमेंट कम होती है, जैसे क्रैनियल बोन जुड़ा रहता है एक दूसरे से। तो ये ये हो गया। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण इसका क्या है? तो वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम देखिए आप समझ सकते हैं। ये देखिए वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी पीछे की तरफ से दिखाया गया है, एक्सियल में ब्रेन से अटैचमेंट रहता है। ये देखिए 26 बोन से मिलकर बना रहता है एडल्ट में। अगर छोटा में कहें तो ये सैक्रम और कोकिक्स 33 रहता है छोटे, एकदम छोटे बच्चों में। तो ये वर्टिब्रल कॉलम इरेगुलर होगा। और ये पेल्विक गर्डिल भी इरेगुलर बोन ही है, इरेगुलर बोन ही ये पेल्विक गर्डिल पूरा इरेगुलर बोन है ये। तो ये 1 और 1 2 और ये 26 2 28 होगा। ठीक है, इरेगुलर बोन में ये दोनों आएंगे। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम आपका 26 और पेल्विक बोन कह लीजिए, उसी को कॉक्सल बोन कहते हैं कोई कोई बुक में, उसी को हिप बोन कहते हैं जो हिप ज्वाइंट बनाता है। ये एक तरफ है तो दोनों तरफ होगा तो 2। कान की हड्डी, ईयर ऑस्किल्स, ऑस्किल्स एक वर्ड आया, ऑस्किल्स मिस होगा यहाँ पर। बोन, बोन कह लीजिए या ऑस्किल। कान की हड्डी एक तरफ 3 होती हैं तो दोनों तरफ 6 होंगी। इसी में मिलियस, इनकस और स्टेपिस। स्टेपिस शरीर की सबसे छोटी हड्डी और फीमर सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी हमारे शरीर की, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन हमारे शरीर की फीमर होती है। इसीलिए कोई कहता है आवाज ऐसे ऐसे जांग पर मारता है, आइए हमसे लड़ लीजिए, क्योंकि जांग की हड्डी सबसे मजबूत और सबसे, और ह्यूमरस भी बोन बड़ा होता है। तो ये 6 होगी। उसके बाद एक हाइवाइड बोन होता है, हाइवाइड या हैंगर बोन। यही एक ऐसा बोन है किसी और बोन से, यहाँ लोअर जो कि यहाँ पर किसी और बोन से नहीं जुड़ा रहता, नहीं तो बाकी सब बोन एक दूसरे से यहीं इसी के पीछे होता है, जुड़ी रहती है। हाइवाइड बोन कितना होगा? 1 होगा। इसको हैंगर बोन कहते हैं। उसके बाद इरेगुलर में फेसियल बोन, फेसियल बोन ये कितना बोन होता है? 14। देखिए कोई संरचना नहीं है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। जाइगोमेटिक बोन, नेजल बोन, बोमर बोन, मैक्सिमा, ऊपर व लोअर जाको मैंडिबल या मैंडिला कहते हैं। तो ये 14 हो गया। तो ये इरेगुलर बोन हो गए। तो टोटल काउंट अगर हम लोग करते हैं तो कितना होगा? टोटल अगर हम लोग काउंट करेंगे तो कितना होगा? ये 26 2 6 और 14 तो 40 हुआ और 6 46 हो गया। ठीक है, और एक बोन हुआ ये हाइवाइड बोन या हैंगर बोन, कितना हो गया? टोटल 47 हो गया। कितना हो गया? ये 47 हो गया। इरेगुलर बोन में ये चीजें हैं। तो 26 वर्टिब्रा, 2 पेल्विक कैविटी, 3 ईयर ऑस्किल्स और फेसियल बोन 4 14 और क्रैनियल बोन भी आता है। इसी में क्रैनियल बोन जो उसमें 4 ही तो होता है फ्लैट बोन में, तो उसका 4 पार्ट कहां जाएगा? 8 होता है टोटल क्रैनियल बोन, तो ये होगा 4। तो टोटल कितना हो जाएगा? लगभग ये 51 हो जाएगा। काउंट कर सकते हैं 18 14 6 40 4 और ये 6 6 4 10 2 12, ये 40 14 4 18 18 6 24 2 26 26 6 52 और एक हाइवाइड बोन छूट रहा है बार बार, 53 होगा। कितना हुआ? ये 53 हुआ। और लास्ट है सिस्मोइड बोन, सिस्मोइड बोन, सिस्मा वाइड जो बना है वो सिस्मा लैटिन वर्ड है, उससे मिलके बना है। इसका मतलब होता है तिल, सफेद तिल देखे है ना, जिसका हम लोग पट्टी खाते हैं
चिक्की कोई लोग कहता है, वो चीज ऐसे रहता है, सफेद तिल ऐसे रहता है या काली तिल, उस आकार का बीज, उसके आकार का बीज जैसा पाया जाता है क्या, पटेला। देखिए ये पटेला जो है, नी कैप जो है वो उसी आकार का है। ये देखिए बीज के, तिल के बीज के आकार का है, इसीलिए इसको हम लोग कह देंगे ये सिस्मोइड बोन है। और कार्पल बोन में एक पीसीफॉर्म बोन होता है, ये वाला पीसीफॉर्म बोन होता है, दो, एक और एक, दो पीसीफॉर्म होता है, दो कलाई होती है। कार्पल बोन मतलब कलाई की हड्डी, तो उसमें दो होगा। तो ये सिस्मोइड बोन, सिस्मा बीज के आकार का होगा, फ्लैट होगा, थिन होगा, और ये इम्बेडेड रहता है, इम्बेडेड रहेगा इम्बेडेड इन टेंडन। टेंडन क्या करता है, बोन को मसल से जोड़ता है, ठीक है। तो ये कितना होता है, पीसीफॉर्म को अगर हम इसमें काउंट कर दें तो ये 4 होगा। एक कलाई की हड्डी का पीसीफॉर्म इसमें और एक कलाई की हड्डी की इसमें। और पटेला, नी कैप, अभी दिखाए जो फिगर, नी कैप, टखना, चकरी जिसको हम लोग अपने भाषा में कहेंगे, टच कीजिएगा तो वो कितना होता है, एक में एक, तो दो तरफ है तो 2 होगा। तो ये टोटल कितना होगा, 4 होगा सिस्मोइड बोन। तो यही बोन के प्रकार हैं। टोटल कुछ काउंट कीजिएगा तो ये 206 होगा, ठीक है, 206 बोन होगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा हो। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी नए वीडियो आए वो आप तक नोटिफिकेशन मिले और आप उससे देख करके लाभ उठाएं। पैरामेडिकल क्लासेज चैनल मिस्टर राकेश, पैरामेडिकल क्लासेज मिस्टर राकेश चैनल से आप पैरामेडिकल्स के स्टूडेंट, डीएमएलटी के स्टूडेंट, ओटी असिस्टेंट के, नर्सिंग के, एसएससी, हल्का एसएससी, जो भी जनरली आप इस पे जानकारी ले सकते हैं। मेरे वीडियो के माध्यम से जो भी आप लोग जानकारी लेना चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और भी मेरी जो वीडियो है उसके लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, उस पर आप जाकर के सर्च कर सकते हैं। बस एक ही नियत रखिए, नेकी करिए, दरिया में फेंकिए, माँ बाप की सेवा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।